तो आज नवरात्रों का 7वां दिन है और हम लोग एक पंडाल में आ गए हैं। और मतलब हमारे घर के पास ही पंडाल लगा हुआ था दुर्गा माता का। तो मैंने बोला कि चलो आप लोगों को भी माता दुर्गा के दर्शन करा लाती हूँ। एक्चुअली ये जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे होता था, पर सो यहाँ पे पंडाल छठे दिन से लग जाता है। और मैं घूम घूम के दिखा रही थी कि मतलब पूरा पंडाल मैंने कवर करने की कोशिश की थी। यहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटी सिंगर्स वगैरह आते हैं। ले लीजिए माता जी की आरती ले लीजिए। और यहाँ पे प्रसाद भी बट रहा था, पूड़ी और हलवा बर्फ़ी। पर हमारे यहाँ पे भी नौमी पूजी नहीं ली थी हमने, इसलिए हम पूड़ी और हलवा नहीं खा सकते थे। हम लोगों ने बर्फ़ी खा ली थी। बहुत अच्छा धुनोची डांस परफॉर्म कर रही थी। एक्चुअली वो पंडाल से निकल गए थे, पर खुशहाली ने बोला दीदी यहाँ पे एक लेडी है ना, वो धुनोची डांस कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग देख रहे हैं। तो हमने बोला चलो मैं भी जाके देखती। फिर मैंने वो शूट भी कर दिया और देखो कितना अच्छा कितना प्यारा डांस कर रही है वो। और यहाँ पे मतलब कोई जिसका मन कर रहा था, जिसको आता था वो कर सकता था। और ज़्यादातर यहाँ पे बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ रहे थे, मतलब आपको मास्क लगाना था, 2 गज की दूरी, और बहुत सेफ भी था। मैंने इतने टाइम बाद इतना कोविड का जो अवेयरनेस था वो यहीं पे देखा। और आई होप कि अगले साल ही अच्छे से हो तो मैं और भी अच्छा रिकॉर्ड कर पाऊँ। और देखो आप, अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे मतलब बहुत लंबी आरती चलती है, क्योंकि यहाँ पे ना 9 दुर्गा माता की जितनी अवतार हैं उतनी आरती चलती है। और यहाँ पे मतलब एकदम कोई भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह नहीं था, वो ट्रेडिशनली जो ड्रम बीट होती है और वो जो एक घंटी टाइप का होता है, मैंने आगे वो दिखाया है, आप देखना। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, इस वीडियो में मज़ा ही मज़ा है। और उससे हो रहा था, देख लो अब ज़्यादा भीड़ नहीं है, वो गिन गिन के लोगों को भेज रहे थे और टाइम से ही वो निकाल भी दे रहे थे। और बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत ट्रेडिशनली सब था, मतलब ये नहीं कि कुछ भी फालतू कुछ किया है, बहुत ट्रेडिशनल था। और ये है वो ड्रम बीट जहाँ पे जेंट्स बजा रहे थे और ये ट्रेडिशनली बुलाए हुए थे। तो फिर ये देख लो आप, इतना मस्त लग रहा है और सुनने में आपको इतना अच्छा लगेगा ना। जो भी हमारा पंडाल वगैरह था वहाँ पे आए, मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया आपको दिखाने के लिए। और बस मेरे सवा के चावल भी बनने वाले हैं। मैंने आज आलू गोभी की सेना नमक वाली सब्जी बनवाई है मेरी मम्मी से, क्योंकि मैं वहाँ चली गई थी। और बहुत अच्छे से सजा हुआ था। क्या है ना, बहुत टाइम से कोविड की वजह से कुछ हो ही नहीं पा रहा था, ना दुर्गा पूजा हो पा रही थी, ना दशहरा हो पा रहा था, ना रावण दहन हो पा रहा था। सो देखते हैं, अभी हमारे यहाँ पे एक रावण दहन के लिए है एक जगह, देखते हैं वहाँ पे बनता है नहीं, पर दुर्गा पूजा तो बनी गई है। तो चलो पहले अब खाना थी मैं, और घर पे मैंने अपने पूजा वाले चूल्हे पे समा के चावल बना लिए थे। मैंने अपने हिसाब से बनाए थे, बहुत कम। और मेरी मम्मी इतनी अच्छी है ना कि उन्होंने क्या किया, मैं चली गई थी, उन्हें पता था इसे टाइम लगेगा, वो इतनी अच्छी है और वो खुद इतनी थकी हुई थी, और उन्होंने मेरे लिए सब्ज़ी बनाई। एंड शी वॉज़ वेरी, मतलब मैं तो इमोशनल हो गई।
तो मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है भगवान जी को। और भोग लगाने के बाद हाथ जोड़ लिया है। पहले मैं मिश्री वाला पानी मतलब मिश्री खाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी मतलब वो पानी पीऊँगी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। और उसके बाद हम बोलते हैं भोग लगाओ माता जी को भोग लगाओ, ऐसे बोलते हैं मंत्र। उसके बाद मैं इसे उठा लूँगी और फिर मैं खाऊँगी। तो भोग उठाने के बाद मैंने फिर मैं मिश्री खा लूँगी और फिर वो भोग वाला पानी पी लूँगी। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैं अपना खाना खा लूँगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पहले अगर आप खाना खाने बैठ गए हो तो जब तक आपका खाना फिनिश नहीं होता, आपको और लेना तो ले लो, पर आप उठ करके फिर खाना दोबारा नहीं खा सकते हो। तो आज हमारी थाली में है मूंगफली की चटनी, जिसमें मैंने सिंगा नमक डाला है, आलू गोभी की तरी वाली सब्ज़ी क्योंकि मेरा बहुत दिनों से खाने कौन कर रहा था, नींबू, और ये समा के चावल सादे वाले। और अभी मैं इसे खा लूँगी। तो फर्स्ट मैं, तुम दोनों साथ में फ्रेम में नहीं आ रहे, मुझे थाली के ले अब ले। तो अभी मैं फटाफट से अपना फलाहारी कर लेती हूँ। और कल हमारे घर में सबका ही व्रत है क्योंकि कल अष्टमी है। पापा क्या कर रहे हो, बंद कर। तो फिर मैं खाना खाना स्टार्ट कर ली। और फिर क्या हुआ ना कि कितने दिनों तक मैं आलू भी खा रही थी, तो मेरी मम्मी ने बहुत यम्मी मतलब बहुत बेसिक मसालों के साथ आलू गोभी की कुकर में सब्ज़ी बनाई। और मैंने हाथ में थाली ले ली क्योंकि खुशहाली कह रही थी कि तुम लोग कैमरे में साथ नहीं आ रहे हो, तो फिर इसीलिए। और उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ी चावल पे डाल ली। और समा के चावल लग ही नहीं रहा था, वो समा के चावल है, वो बहुत यम्मी लग रहे थे। और नींबू डालने से ना वो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने नींबू डाला। आप ट्रस्ट में आप लेमन डाल के देखना अगर आप खाते हैं तो, और बहुत अच्छा लगता है। और मूंगफली की चटनी के साथ तो वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे फेस पे पूरा ऐसे टिक्का फैल गया और मैंने सूट चेंज कर। सो अभी हमारे गली में ताड़का निकल रही है, तो बहुत देर से हुआ बना रखा है, तो चलो देख लेते हैं जी ताड़का कैसे निकल रही है। वैसे दिल्ली में ना मोस्टली दशहरे के टाइम ऐसे ताड़का छोटी छोटी जगह पर रामलीला ऐसे चलती रहती है। सॉन्ग बज रहा है, देखते हैं मैं उसे कैसे काट पाती हूँ और देखते ताड़का। सो अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पे इस घर में जो है ताड़का रेडी हो रही थी। और पूरी गली वालों ने पता नहीं क्यों अपनी लाइटें ऑफ कर दी हैं। ताड़का मैं बताऊँ ज़्यादा डरावनी नहीं थी, हाँ थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था जब वो पास आ रहा था। और उसके बाद ये देखो यश अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा है। मैंने बोला हाय करो। और गली में मतलब गली में ना इसके फ्रेंड्स जो ज़्यादातर जानते हैं कि उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। और खुशहाली तो सो के उठ के आई थी, वो बीच में उसकी आँख लग गई थी तो सो गई थी। और यहाँ पे बस ताड़का निकलने ही वाली है। सब लोग देखो, गली दूसरी गली के भी लोग इतनी भीड़ लगा ली, तो हमारे घर के आसपास तो लोग ही लोग जमा हो गए थे। हमारी मैम के घर में एक फंक्शन था, तो मैम ने खुशहाली से मेहंदी लगवाई थी, तो मैंने वहाँ पे भी थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। और सही बताऊँ टचवुड मेरी खुशहाली को बहुत अच्छा मेहंदी लगाने लग गई है। और उनके हस्बैंड का नाम विजय था, तो उन्होंने अपने हाथों पे विजय भी लिखवाया। वैसे हम लोगों ने इंसिस्ट किया मैम आप लिखवा लो, आप अच्छा लगता है हाथों पे। और उन्होंने बोला मेरे फेस का मत लेना, क्योंकि वो रैंडमली जैसे घर में हाउस वाइफ्स रहती हैं वो वैसे ही लग रही थी। रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारा ताड़का देख रहे थे। और आई होप कि मैंने कुछ रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भगदड़ हो रही थी गली में और समझ नहीं आता। ताड़का बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, मतलब डरावना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो। एंड ऑफ कोर्स मैं ये जो ड्रेस थी ये मैं ट्राई करके देख रही थी। ये एक्चुअली मैंने जन्माष्टमी में फुल टाइट कर ली थी, एकदम मस्त फिटिंग लगा ली थी। खुद ही मैं लगा लेती हूँ, मेरे को आता है, बट अब ये फिर लूज़ हो गया है, तो आई डोंट नो कि मैं इसे पहन पाऊँगी कल की नहीं, क्योंकि कल महाअष्टमी है।
एंड कल बहुत हैट्रिक डे भी है, तो आई डोंट नो मैं कल कुछ शूट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। वैसे हम लोग नौमी पूछते हैं, महाअष्टमी भी पूछते हैं, पर नौमी पे ही हमारी कढ़ाई चढ़ती है। सो या और ये 9 दिन के फास्ट में से आई गेस मेरा वेट और ज़्यादा लूज़ हो गया है। एंड मम्मी कह रही है कि बहुत ज़्यादा लूज़ हो, मतलब बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया है खुशी तुम्हारा, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो मैंने बोला नहीं काफ़ी है अभी, तो जिससे भी कल से ही खाना शुरू हो जाएंगे हम लोग। तो सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे विद केपी सिन्हा व्लॉग्स। अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करो। व्लॉग में कुछ अच्छी बातें, कुछ आइडियाज़ डालना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप ऐसा क्या डालना चाहते हैं मेरे ब्लॉग्स में जो आप लोगों को अच्छा लगे। मेरे इंस्टाग्राम ID पे जाओ, मुझे फॉलो करो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहना कि आपको वो वीडियोज़ चाहिए दोबारा कि नहीं। एंड ऑफकोर्स सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे विद केपी सिन्हा व्लॉग्स। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने ब्लॉग में आपकी पसंद का कुछ भी डालूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लीव अ कमेंट। एंड हम लोग वैसे नौमी पूछते हैं, तो हम लोग नौमी वाले दिन कढ़ाई चढ़ाएंगे, तो मैं व्लॉग उस दिन बनाऊंगी। आई डोंट नो कि मैं कल कुछ शूट कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरा कल बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, एग्ज़ाम है, कोचिंग है, सब कुछ है। एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम ID पे जाओ, फॉलो करो। मेरे नेक्स्ट चैनल पे मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था मेरे को, तो मैंने भी वहाँ पे कुछ काम पॉज कर दिया क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, मेरे को टाइम नहीं था बिल्कुल भी उसे देने के लिए। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे विद केपी सिन्हा व्लॉग। बाय बाय।